पीछे भी देखते रहते हैं, आगे भी चलते हैं, वो कभी भी आगे जाते नहीं है। बहुत लोग हैं ऐसे भी। हो सकता है कभी ना कभी उनको ऐसी समझ आ जाएगी कई जन्मों के बाद, लेकिन ये करते हुए कभी भी नहीं जाएंगे। वो तो एकदम से मतलब उसको हटाना ही होता है, आगे पीछे। तो बोल जी क्या फिर घर वालों से बात भी ना करें क्या? कर सकते हो, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पर तो इन्होंने कहा कि इसके लिए श्रेयश्च अस्मै प्रदास्यामि बहुरूपम, अनेक प्रकार का मैं इनको श्रेय भी दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति न च तौ राममासाद्य शक्तौ स्थातुं कथञ्चन न च तौ राघवादन्यो हन्तुम् उत्सहते पुमान् वीर्योत्सिक्तौ हितौ पापौ कालपाशवशं गतौ रामस्य राजशार्दूल न पर्याप्तौ महात्मन न च पुत्रगतं स्नेहं कर्तुम् अर्हसि पार्थिव। त्रयाणामपि लोकानाम ये न ख्यातिम गमिष्यति, ये ऐसा काम है कि जिससे इनकी तीनों लोकों में ख्याति जाएगी, इनका सुयश तीनों लोकों में फैलेगा, ऐसा कार्य है ये। तो कुछ वेद में भी ऐसे बहुत सारे सूक्त हैं जिसमें कीर्ति की, यश की कामना की गई है। और जो आप रोजाना सामान्य यज्ञ करते हैं उसमें भी जो वो आचमन करते हैं, सत्यम यशः श्रीरमयी श्रीहि श्रयताम, तो 2 श्री की प्रार्थना करते हैं आप उसमें। मुझे क्या क्या मिले, मेरे अंदर श्रयताम आश्रय पाएं, क्या क्या, सत्यम यशः श्रीहि, श्रीहि 2 बार श्री, सत्य भी मेरे अंदर आश्रय पाए, यश भी मेरे अंदर आश्रय पाए, मेरे अंदर रहे, यश भी हो मेरे पास, सत्य भी हो मेरे पास, श्री भी हो। तो एक श्री का मतलब है ऐश्वर्य, सभी प्रकार का ऐश्वर्य भी हो, और दूसरे श्री का मतलब है अध्यात्म, आध्यात्मिक उन्नति, ब्रह्म वर्चस्व, निश्रेयस। तो 2 बार श्री कहने की क्या जरूरत थी? एक श्री भौतिक ऐश्वर्य के लिए, अभ्युदय के लिए कहा गया है, दूसरा श्री निश्रेयस के लिए कहा है कि दोनों प्रकार की श्री श्रयताम मेरे अंदर आश्रय पाई, क्योंकि एक तरफा मार्ग ठीक नहीं है। सत्य निश्रेयस में आ जाएगा, यश अभ्युदय में आ जाएगा, एक श्री अभ्युदय में, दूसरा श्री निश्रेयस में। तो इसलिए वहां पर आचमन करते करते ही व्यक्ति ने बहुत सारा मांग लिया है। करते आप भी हैं, पर मांगा कि नहीं मांगा ये पता नहीं चलता है। बस जल्दी जल्दी व्यक्ति मंत्र बोल लेता है, पानी पी लेता है थोड़ा सा, सत्यम यश श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा, आगे चलो हाथ दो। क्या बोला कुछ नहीं पता है, क्यों बोला, कितना मिल गया इतने दिन से बोलते बोलते, कितना और पाना है, कौन सा सत्य चाहिए, कौन सा यश चाहिए, आपको कोई क्लियर ही नहीं है। उधर से भी कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, टेप रिकॉर्डर की तरह बोलता है, बोल के चला जाएगा। भगवान जी भी निश्चिंत है, इसको कुछ नहीं चाहिए। इसको अपना नाश्ता दिख रहा है, ये 2-4 मंत्र बोल के वहां जाके टूट के पड़ेगा। तो व्यक्ति को खुद इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि जो मैंने बोला, किसको बोला मैंने, कौन है जो मेरे अंदर इनको आश्रय दिलवाएगा, वो शक्ति कौन है, तो उसको ढूंढना। और सत्य, कौन से सत्य की बात कर रहा हूं मैं, कौन सा सत्य चाहिए मुझे अपने अंदर, सत्यम यशः, कौन सा यश चाहिए मुझे। जितना जितना क्लियर होता जाएगा आपको अपनी प्रार्थना, उतना उतना रिजल्ट आने लगेगा आपके पास। सत्यम यशः श्रीहि श्रीहि मयि श्रयताम। तो यहाँ पर भी ये तो क्योंकि बहुत ऊंचा इनका व्यक्तित्व है, चरित्र है श्री राम का, तो जो महापुरुष होते हैं वो कहते हैं कि चाहे हमारा शरीर नष्ट हो जाए लेकिन हमारी यश कीर्ति नष्ट नहीं होनी चाहिए। अपने प्राण दे करके भी वो क्या करते हैं, यश और कीर्ति को जिंदा रखते हैं। कीर्तिर्यस्य स जीवति।
तो जिन महापुरुषों को ये संस्कार मिल जाते हैं, जिन आत्माओं को, तो वो बाल्य अवस्था में भी इतने जागरूक होते हैं। नहीं मिलते हैं तो कितने बड़े होने पे भी वो घुटने टिका देंगे। गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे, छोटे छोटे ही तो थे, तो उनको बोला कि या तो आप सिख धर्म का परित्याग कर दो, धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो दीवार में चिन दिया जाएगा आपको। तो इतना छोटा बच्चा, तो सामान्य बच्चा यदि है, वो तो क्या करेगा, तो चिल्लाएगा कि मैं तो दीवार में खड़ा नहीं होऊंगा, तुम्हारे को जो करवाना है मैं कर दूंगा। लोग तो झूठ बोल देते हैं कितनी बड़ी बड़ी, जब उनकी पिटाई होने लगती है। कभी तो झूठे अपराध स्वीकार कर लेते हैं पुलिस में जा करके। फिर उनसे पूछे कि आपने ऐसे किया, कि बोले पिटाई हो रही थी तो मैंने सोचा कि इससे बचने के लिए इसलिए स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके जेल में पहुंच गया। लेकिन जिन आत्माओं का आत्मबल बहुत बढ़ा है, वो बोले दीवार क्या, ये तो शरीर तो मरना ही है एक दिन तो, लेकिन सत्य से पीछे नहीं हटेंगे। तो उनको ये एहसास होता है कि हमारी कीर्ति रहेगी। भगत सिंह को पता था बम फेंक रहा हूं वहां पर असेंबली में, पकड़ा भी जाऊंगा, क्योंकि वो फेंक के भागे थोड़ी, वहां खड़े रहे। तो अगर उनका मकसद ये होता कि भाई इनको मार के और मुझे बचना है, तो भाग भी तो सकते थे वहां से। पहले बम फेंका, फिर वो अपने पंपलेट और फेंक दिए साथ में कि हम ये चाहते हैं। तो उनका मकसद क्या था, एक मैसेज पूरे देश में कन्वे हो जाए, क्योंकि ये पकड़ेंगे, ये जेल में डालेंगे, तो जरूर मैसेज सारे देश को हो जाएगा। पंपलेट बांटेंगे पूरे देश में, तो कैसे बांटें सारे देश को, बांट ही नहीं सकते। यहाँ फेंकेंगे तो ये उसको प्रेस में देंगे कि इस व्यक्ति ने देखो ये पंपलेट यहाँ डाले और ये बम डाला, तो मेरा ये मैसेज पूरे देश के एक एक व्यक्ति तक चला जाएगा। तो उनको ये तो पता ही था कि ये बदले में क्या देंगे, मौत के सिवाय और क्या दे सकता है शत्रु। लेकिन उनको ये पता था कि ऐसे जीवन से मौत मेरे लिए हजारों गुना अच्छी है, ऐसी गुलामी के जीवन से। तो हमें मौत स्वीकार है। मैं एक मर जाऊंगा तो क्या है, हजारों भगत सिंह तो पैदा हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को जितना सत्य के प्रति जागरूकता होगी, ये तो व्यक्ति कहता हमें क्या पड़ी है, सत्य जानता है, सत्य बताता नहीं है, सत्य का पक्ष लेता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है इससे मेरे ही सिर पे आपत्ति आ जाएगी। तो मेरे सिर पे आपत्ति आई तो क्या, हजारों का तो बचाव होगा ना। तो महाराज जी को कितने लोगों ने समझाया, जब उन्होंने बोला कि ये प्राणायाम आदि करने से ये रोग क्योर होते हैं, तो बहुत अटैक किया डॉक्टरों ने। पुतले फूकते हैं, आज भी फूकते ही हैं, उसके लिए नहीं, आज दूसरे कामों के लिए फूकते हैं। तो जो शुभ चिंतक थे बोल स्वामी जी आप कराते रहो बस लोगों को प्राणायाम और स्वस्थ करते रहो। बोलते क्यों हो आप, क्यों बखेड़ा मोड़ लेते हैं आप, इससे आपको कितने केस हो जाते हैं, कितने अपमान करते हैं, कितने आपके पुतले फूक दे। पुतले नहीं, मेरे को भी फूक दें तो भी बोलूंगा सत्य ही। ये आत्मबल वाला व्यक्ति कर सकता है, ये इतना रिस्क लेना सब कमजोर आत्मा की बस की बात नहीं है। कमजोर आत्मा अपनी सिक्योरिटी, अपने शरीर की सिक्योरिटी ढूंढता है पहले, वो नहीं रिस्क ले सकता है। तो यहाँ इनको क्या कहा जा रहा है, त्रयाणाम अपि लोकानाम ये न ख्याति ख्यातिम गमिष्यति, आपकी ख्याति तीनों लोकों में जाएगी, ऐसा कर्म है ये। तो जो महापुरुष होते हैं वो किसके लिए जीते हैं, यश के लिए, सुयश के लिए। कुछ लोग बोलते हैं बोले यश को चाहना ये तो फिर बुरी बात है, यश थोड़ी चाहना चाहिए, यश चाहना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारी इसके लिए प्रार्थनाएं हैं। वेद उसका निषेध नहीं करता है कि यश चाहना, ख्याति चाहना कोई बुरी बात है। सुयश चाहो, ख्याति चाहो, तो उसके लिए तो अच्छे काम भी तो करने पड़ेंगे, सेवा भी तो करनी पड़ेगी, तपस्या भी तो करनी पड़ेगी। त्रयाणामपि लोकानाम येन ख्यातिम गमिष्यति न च तौ रामम आसाद्य कथंचन स्थातुम शक्त। और कह रहे हैं वो श्री राम के सामने आकर के किसी भी तरह ठहर नहीं पाएंगे। भले ही वो राक्षस हैं, भले ही ये 15 साल के युवा हैं, लेकिन इनका आत्मबल, मनोबल और शरीर बल भी
देखो जो गलत काम करता है वो देखने में चाहे डील डोल में वो बड़ा भी दिखे, लेकिन वास्तव में वो निर्बल ही होता है। और जो सत्य आचरण करता है वो देखने में भले ही दुबला पतला निर्बल भी दिखे तो भी वो बलवान होता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने भी कहा सत्यार्थ प्रकाश में कि चरित्रहीन चाहे कोई चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, उससे कभी नहीं डरना चाहिए। और धर्मात्मा चाहे कोई बहुत गरीब भी क्यों ना हो तो भी उसकी बद्दुआ से हमेशा डरना चाहिए, क्योंकि उसकी वाणी में बड़ी ताकत होती है। और आचार्य अभयदेव जी ने तो एक पुस्तक ही लिख दी पूरी, ब्राह्मण की गो। गो का मतलब है वहां पर वाणी। वो कहते हैं उस ब्राह्मण की वाणी को कोई दबा नहीं सकता है कभी भी, किसी में ताकत नहीं है। मतलब जो सत्यवाणी है, ब्राह्मण की वाणी मतलब सत्यवाणी, ब्राह्मण सत्य ही बोलता है। ब्राह्मण का मतलब विद्वान, विद्वान मतलब आत्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता विद्वान, न कि शब्दों को रटने वाला विद्वान, उसकी बात नहीं है वहां पे। ऐसा जो योगी है, जो ब्रह्मवेत्ता है, आत्मवेत्ता है, उसकी वाणी को आज नहीं तो कल वो पूरी होने ही वाली है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, जो सत्य में प्रतिष्ठित हो गया, जिसकी वाणी भी सत्य है, जिसके कर्म भी सत्य हैं, जिसका विचार भी सत्य है, जिसकी भावना भी सत्य है, जिसका पूरा अस्तित्व ही सत्य है, उसकी सारी क्रियाएं तो सफल होनी ही हैं। उसकी कोई क्रिया असफल हो सकती ही नहीं है। उसमें ताकत है इतने सत्य में। तो कह रहे हैं वो राक्षस इनके सामने ठहर नहीं पाएंगे। आप डरो मत कि वो इतने शक्तिशाली हैं, और मेरा बालक तो अभी युद्ध नीति सीखा भी नहीं है, अभी प्रवेश कर रहा है ये तो यौवन में, लेकिन वो इसके सामने न चेतौ, वे दोनों रामम आसाद्य, राम को प्राप्त करके कथंचन स्थातुम न शक्त, किसी प्रकार भी वो ठहर नहीं पाएंगे इनके सामने। न चेतौ राघवाद अन्यो हंतुम उत्सहते पुमान, वीर्योत्सिक्तौ हितौ पापौ काल पाश वशम गतौ। और कह रहे हैं दूसरी एक ये भी है कि तौ, ये दोनों राक्षस मारीच और सुबाहु, ये राघवात अन्य हंतुम न उत्सहते, उन इन श्री राम के अलावा और कोई दूसरा पुमान, कोई दूसरा पुरुष उनको मार भी नहीं सकता है। भगा सकता है, डरा सकता है, युद्ध में पराजित भी कर सकता है, लेकिन उसका समूल नाश नहीं कर सकता है। बुराई का समूल नाश कौन कर सकता है? भलाई। जीतो जुल्म सहन शक्ति से, क्रोध को दया विचार से जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो। बदी हमेशा किससे हारती है? नेकी से। बदी बदी से नहीं हारती। एक व्यक्ति बदी कर रहा है, दूसरा भी साथ में बदी करने लग जाए तो ठीक है, कभी वो नीचे आएगा कभी वो नीचे आएगा, लेकिन बदी डबल हो जाएगी। चलता रहेगा युद्ध हमेशा। ऐसी पीढ़ियां गुजर जाती हैं गांवों में, परिवारों में, शहरों में, समाज में। दो परिवारों की रंजिश बोलिए तो हमारी तो 3 पीढ़ी से चल रही है। पहले इन्होंने हमारे एक व्यक्ति को मारा था, फिर हमने इनके एक व्यक्ति को मारा, जेल में गए, फिर जेल से छूटते हमने इनका मारा, फिर वो जेल में गए, फिर वो आते इनका मारा, ऐसे चलता रहता है। तो कभी भी बदी बदी से नष्ट नहीं होती है, बदी हारती है नेकी से। मंथरा का मन परिवर्तन करने के लिए श्री राम को, सीता को कैसा आचरण करना पड़ा? उससे विपरीत, जैसा उसने किया था उससे बिल्कुल उल्टा। तो फिर वो एक अपने आप ही पराजित होगी, उसको मारने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही मरे ही होते हैं। जो इस तरह के अपराध करते हैं, जिनमें ये दोष होते हैं, उनमें कोई शक्ति थोड़ी होती है, तो वो तो खुद अपने ही पाप से मर जाते हैं। तो गीता में जो कहा भगवान कृष्ण ने कि ये तो मैंने ही मार रखे, ये तो मरे ही पड़े हैं पहले से, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, आप तो निमित्त मात्र बन जाओ बस इनको मारने में, ये तो मरे ही हैं, उनके पाप ने ही उनको मार रखा है, भगवान की एक न्याय व्यवस्था ने ही उनको मार रखा है। तो इस व्यक्ति को तो केवल निमित्त बनना है।
ये बात जैसे बाहर सत्य है, ऐसे ही अपने अंदर के शत्रुओं पे भी सत्य ही होती है। हमें ऐसे लगता है ना कि जी ये आदत तो मेरी नहीं बदली जाएगी, ये दुर्गुण तो मेरे से नहीं छोड़ा जाएगा। उसमें कोई ताकत है ही नहीं उस दुर्गुण में। तूने अपने वाली शक्ति का प्रयोग किया नहीं अभी। तेरे अंदर जो दिव्यता है, तेरी आत्मा की जो शक्तियां हैं, उसके सामने ये ठहर सकती नहीं है। लेकिन व्यक्ति अपनी वाली उस शक्ति का प्रयोग ना करके ऐसे बोलता है, जी मोटापा तो अब ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिन्होंने उस शक्ति का प्रयोग किया उन्होंने 100 किलो वजन घटाया। जी ये रोग आ गया जीवन में, अब ये तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ऐसे ऐसे तो हजारों लोग हैं जिन्होंने उसको हटा दिया, तो आपका भी जा सकता है। जी मेरे से इतने सूत्र तो याद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप जैसी बुद्धि वाले ने इससे 50 गुना ज्यादा याद कर लिया। आप अपने वाली का प्रयोग ही नहीं कर रहे हो। तो ऐसा अंदर का कोई शत्रु नहीं है जो आत्मा के बल के सामने खड़ा होने का साहस कर सके। और दूसरी बात यह है कि उसको राम के अलावा और कोई दूसरा मार भी नहीं सकता है। माने उन दोषों को हटाने के लिए केवल आत्मा की शक्ति ही उसको हटा सकती है, बाकी कोई दूसरा हटा भी नहीं सकता है। हम क्या करते हैं? स्थान बदल देते हैं। जी यहाँ नहीं, मैं किसी अच्छे गुरु के पास जाऊंगा, वो मेरे को महायोगी बनाएगा, यहाँ तो नहीं बन पाया। नहीं जी ये भी थोड़े से कम योगी हैं, फिर मैं किसी तीसरे के पास जाऊंगा, वो मेरे को योगी बनाएगा। कोई भी नहीं बनाएगा, भगवान भी नहीं बनाएंगे। जब भी बनाएंगे, इन शत्रुओं को जब भी पराजित करेंगे, आप स्वयं करेंगे। आत्मा के सिवाय अंदर के शत्रुओं को कोई भी पराजित कर नहीं सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि राम के अतिरिक्त इन दोनों को कोई मार नहीं सकता है। क्योंकि सेना भी तो जा सकती थी, लेकिन इन्होंने कह दिया न चेतौ राघवात अन्यो हंतुम उत्सहते पुमान। राघव के अतिरिक्त कोई भी पुमान उनको मार नहीं सकता है। असुरत्व का विनाश रामत्व ही कर सकता है। असुरत्व बुराइयां, रामत्व आत्मा की शक्तियां, तो खुद ही करना होता। उससे अपोजिट शक्ति से ही वो नष्ट होते हैं। अग्नि जल से ही नष्ट हो सकती है, अग्नि अग्नि से नष्ट नहीं हो सकती है। उसके ऊपर जल डालेंगे तो नष्ट हो जाएगी। जल कम होगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। हवा से भी नष्ट होता है, हवा कम होगी तो बढ़ा देगी उसको और ज्यादा। तो न चेतौ राघवात अन्यो हंतुम उत्सहते पुमान, क्योंकि वो भी कैसे हैं? वीर्योत्सिक्तौ हितौ, वो दोनों भी बड़े पराक्रमी हैं। वीर्य मतलब पराक्रम, पराक्रम से उत्सिक्त हैं, वो बड़े बलशाली हैं। वीर्योत्सिक्तौ हितौ पापौ, वे दोनों पापी। काल पाश वशम गतौ, लेकिन वो काल के पाश के अधीन हो गए हैं। व्यक्ति ज्यादा अपराध कब करता है? जब उसका विनाश होना होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दिया सबसे ज्यादा कब जलने लगता है? जब उसको बुझना होता है। बुझना होता है ना, तो ऐसे भभकने लगता है कि मैं भी कुछ हूं, तो समझ लो कि अब बुझेगा। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आपे से बाहर हो जाए, बढ़ चढ़ के अपराध करने लगे, उद्दंड हो जाए कि मैं तो किसी को कुछ समझता नहीं हूं, तो समझ लो कि फिर उसका पतन सुनिश्चित है। व्यक्ति थोड़ा सा भी जागरूक होगा तो वो अपने आप को ब्रेक लगाएगा, रोकेगा गलत से कि ये गलत है मेरे लिए और मुझे इसको हटाना ही चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जैसे ही व्यक्ति जिद करता है कि अच्छा ये मेरे को हटाते हैं, अब तो मैं और करूंगा, तो बढ़ा देता है अपनी शैतानियों को, तो समझ लो कि निश्चित रूप से उसका कई गुना डबल ट्रिपल नुकसान होने ही वाला है। क्योंकि बीज तो अपना फल देगा। जैसा हम बीज बो रहे हैं, तो बीज बोते समय तो हमें लगता है कि हमने इनको क्या कर दिया, इनका अभिभव कर दिया, लेकिन जब उसका फल आएगा तो फिर हम उसको सह नहीं पाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर व्यक्ति और ज्यादा तिल मिलाता है। जब उसको कोई प्रतिकूल फल मिलता है तो और ज्यादा तिल मिलाता है, फिर और भूल करता है, फिर और डबल
नुकसान उसका होता है और ज्यादा कष्ट उसको मिलता है। इसलिए जब भी व्यक्ति को अपना दोष समझ में आए तो भगवान को साक्षी मान के उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए। उसमें हेतु नहीं देने चाहिए व्यक्ति को कभी भी। व्यक्ति को समझ में भी आ जाता है, आत्मा तो बताती है कि देखो ये है तो गलत, लेकिन फिर हमारी जो शातिर बुद्धि है वो उसके हेतु देने लगती है। जो मनमानी बुद्धि है, जो अज्ञान से युक्त बुद्धि है, या जो मन है जिसको भोग चाहिए, वो फिर उसके हेतु देने लगते हैं। तो उससे फिर हमारा और नुकसान होता है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता, हमारा ही नुकसान होता है। तो जो अपनी दृष्टि में हमें दोष दिखाई देते हैं उनको ठीक करने के लिए हमें बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ कि वो एक दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बहुत शक्ति भी मिलेगी फिर। तो इसलिए इनको कहा कि ये क्या है, काल पाश वशम गतौ, वो दोनों काल के पाश में बंध चुके हैं। क्योंकि उन्होंने क्या करना, भाई आप शक्तिशाली बने बात समझ में आती है, लेकिन आप किसी दूसरे के यज्ञ में ला करके खून और मांस डालने लगे तो ये तो अति होगी ना फिर। तो इसका मतलब वो काल के पाश में बंध गए हैं। आप दूसरे के यज्ञ को क्यों खंडित कर रहे हैं? आप अपने वाले को खूब बढ़ाओ, अपने बल को, अपनी शक्ति को। और व्यक्ति क्या करता है, उसको पड़ोस वाला जब शक्तिशाली होता हुआ दिखाई देता है तो कहता है मैं मेरी वाली उन्नति तो बाद में कर लूंगा, इसको रोकूं पहले। तो वो उसको मतलब हटाने में, दबाने में, आरोप लगाने में, उसको मिटाने में अपनी शक्ति लगा देता है, और यही उसके विनाश का कारण होता है। दो व्यक्ति जब रेस में चलते हैं तो उसको लगता है ये मेरा पड़ोसी है ना, इससे खतरा है मेरे को, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले इसी को ही टांग मार के गिरा देता हूँ, फिर मैं धीरे धीरे दौड़ूंगा तो भी मैं ही अव्वल आने वाला हूँ। तो इस तरह से दूसरे को गिराने वाला कभी अध्यात्म में तो अव्वल हो नहीं सकता है। संसार में तो कभी कभी हो भी जाता है, ऐसे धोखा दे देते हैं लोग और कुछ समय वो बन भी जाते हैं, लेकिन उनको मानसिक शांति नहीं मिल सकती। आध्यात्मिक उन्नति तो कभी भी गलत तरीके से हो सकती ही नहीं है, क्योंकि ये मार्ग सत्य का है, इसमें असत्य का लेश मात्र भी नहीं चलेगा। इसमें तो जितना सत्य, सत्य में जितनी मुसीबत भी आ रही है तो भी ताकत मिलेगी। भले ही जीवन में बाहर से दिक्कतें भी आ रही हैं, अपमान भी हो रहा है, गरीबी भी लग रही है, लेकिन तो भी यदि सत्य पे हैं आप तो एक अलग ही प्रकार की हिम्मत होगी। लेकिन असत्य का सहारा लिया तो बाहर की चीजें तो मिल सकती हैं, आत्मबल तो नहीं मिल सकता है। लेकिन तो यद्यपि ये वीर्योत्सिक्तौ हितौ पापौ, ये दोनों पापी पराक्रम से सिक्त हैं, बहुत बलशाली हैं, लेकिन काल पाश वशम गतौ, लेकिन उनके उपद्रव इतने बढ़ गए हैं कि वो दोनों काल के पाश को प्राप्त हो गए हैं। रामस्य राज शार्दूल न पर्याप्तौ महात्मना, इसलिए कह रहे हैं कि वो श्री राम के सामने पर्याप्त नहीं है। महात्मनः रामस्य राज शार्दूल, ये जो महात्मा राम है इनके सामने उनका टिकना पर्याप्त नहीं है, नहीं टिक पाएंगे। न च पुत्रगतम स्नेहम कर्तुम अर्हसि पार्थिवः, इसलिए ये एक ऐसा ऐतिहासिक प्रसंग, एक ऐतिहासिक परिस्थिति सामने आ गई है। महाराज दशरथ, ये जो राम पैदा हुए हैं ये केवल आपको पुत्र सुख देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, ये असुरत्व का विनाश करने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए तुम इससे स्नेह मत करो। न च पुत्रगतम स्नेहम कर्तुम अर्हसि पार्थिव, हे पृथ्वीपति महाराज दशरथ, तुम पुत्र स्नेह करके इसको रोक नहीं सकते, रोकने योग्य ये परिस्थिति नहीं है, नहीं रोकना चाहिए आपको। तो अलग अलग आत्माएं किसी अलग अलग प्रयोजन से भी उत्पन्न होती हैं। जो विशेष आत्माएं होती हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में कुछ विशेष साधनाएं कर ली होती हैं, तो वो इस जन्म में कुछ
विशेष प्रकार के कर्म करने के लिए ही धरती पे आते हैं। फिर तो उनको सामान्य रूप से कोई उनको अपना बनाना चाहे, एक सीमित कटघरे में उनको रखना चाहे, वो नहीं हो सकता है। तो ये उस व्यक्ति को भी पता होना चाहिए और ये उसके स्वजन परिजनों को भी पता होना चाहिए कि ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बने। हम जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास रहते हैं तो हमें स्वाभाविक ये लगता है कि जी पता नहीं भीड़ में कौन कैसे आएंगे। जैसे भारत स्वाभिमान यात्राएं होती थी ना, तो ऐसे डर लगता था, क्योंकि उस समय कांग्रेस से पंगा ले रखा था कि जी पता नहीं कोई पास में आके वो चरण छूते समय, आजकल तो ऐसी ऐसी निडल्स आ रही हैं, कोई एक निडल चबो दे पैर में, तो ऐसे ऐसे रोगों की आ रही हैं। तो फिर तड़फता रहे व्यक्ति सारी जिंदगी भर, तो क्या जवाब देंगे, थोड़ी तो दूरी बना के रखो। अभी कोरोना काल 6 महीने से जी कम मिलो दूसरे लोगों से, मिलते भी हो तो आते ही कम से कम उनको इतना निकट मत बुलाओ। और महाराज जी जो भी आए उसको हाथ में कोड़ी भर के उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो बाद में हमने सोचा भाई महाराज जी को महाराज जी के ढंग से ही जीने दो, क्योंकि हमारे कहने से महाराज जी चलने वाले नहीं हैं। क्योंकि वो किसी एक सीमित परिवार के लोगों में और उनके निर्देश के अनुसार उनका जीवन मिले, इसके लिए वो पैदा ही नहीं हुए। वो बहुत लोगों की भलाई के लिए ही पैदा हुए हैं और वो करेंगे, और उसकी रक्षा वो सारी समष्टि करेगी। उनकी रक्षा, उनको कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए उनको उन्हीं की उस पे छोड़ दें, साधुता पे। वो जैसे जीना चाहें वैसे उनको जीने दो, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही ये भी कह रहे हैं महाराजा दशरथ को, विश्वामित्र कह रहे हैं कि आप पुत्र स्नेह के कारण इस आत्मा को बांध के रखना मत चाहो, क्योंकि वो केवल आपका पिता धर्म निभाने के लिए पैदा नहीं हुए, वो भी निभाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो असुरत्व का विनाश करने के लिए भी पैदा हुए हैं। तो आप उनको मेरे साथ भेज दीजिए। तो भी क्या कहेंगे इसको कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम। श्री गुरुभ्यो नमः।